तेजस्वी यादव के चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगने लगा है कि वो भी समझौतावादी करने लगे हैं, समझौतावादी हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक बेदाग नेता की है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेपी आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ की गई थी और उसमें इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई थी। कहा यह जा रहा था कि इंदिरा गांधी को कुर्सी से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जेपी आंदोलन के तहत उनकी कुर्सी चली गई थी। और ऐसे में अब आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, विपक्ष के गोलबंदी में जुटे हुए हैं और उनकी तुलना भी जेपी मूवमेंट से किया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ चुनौती है, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ चुनौती है? देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जेपी के चेले थे। एक चेला बाएं एक खड़ा रहता था, एक दाएं। तो जेपी के दाएं बाएं खड़े होने वाले चेले विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ गोलबंद किया था विपक्ष को। आपको पता ही है कि इमरजेंसी के बाद जेपी ने आंदोलन शुरू किया था और जेपी आंदोलन के तहत पूरा विपक्ष गोलबंद हो गया था और नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी, जिनको हराना बहुत मुश्किल काम था, आसानी से हराया जा सका था। लेकिन सरकार बहुत दिन नहीं चल पाई थी। मतलब जिस तरह से कांग्रेस सरकार चलाना जानती है, बीजेपी चलाना जानती है, शायद विपक्ष के नेता नहीं जानते या नहीं चला पाए। नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जेपी आंदोलन के समय अलग था, आज का समय कुछ अलग है। नीतीश कुमार के लिए क्रिटिकल समय है। अब तक तो सत्ता पर काबी रहे हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन ये कठिन समय है उनके लिए। 2013 और 17 से भी ज़्यादा नाजुक समय है। तेजस्वी यादव के चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगने लगा है कि वो भी समझौता करने लगे हैं, समझौतावादी हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक बेदाग नेता की है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो देश भर में ये संदेश तो जा रहा है कि समझौतावादी हो गए हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सारे दल ऐसा ही करते हैं, कोई दल दूध का धुला हुआ नहीं है। बीजेपी भी वही करती है, लेकिन सवाल है देश के प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि चेहरा विपक्ष का जो होगा उसको प्राइम मिनिस्टर ही मानेंगे, भावी प्राइम मिनिस्टर। तो विपक्ष का नेता नीतीश कुमार है, छवि बेदाग है, लेकिन तेजस्वी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी एकता के नेता का पैन इंडिया इमेज होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, वो नीतीश कुमार का अभी नहीं है। 1977 में जयप्रकाश नारायण और 1989 में वीपी सिंह ने जो इमेज भ्रष्टाचार के विरोध में बनाया था, वो भी नहीं है। वो ईमानदार हैं, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, लेकिन जो छवि वीपी सिंह की थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, वो भी नहीं, उतनी पैन इंडिया छवि नहीं है, पहचान नहीं है। लोग जानते हैं देश भर में, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में वीपी सिंह की पहचान थी, जेपी की पहचान थी, वैसी पहचान इनकी नहीं है, ये तो शक नहीं है जी। हाँ, बिहार की राजनीति में बहुत बड़े ताकतवर हैं और यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर भी है, जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है। तो लेकिन अभी राष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है। 1977 में जयप्रकाश नारायण और 1989 में वीपी सिंह ने जो भ्रष्टाचार के विरोध में मोर्चा बनाया था, वह विपक्षी एकता में नहीं दिख रही है अभी जो नीतीश कुमार बना रहे हैं। विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ पाने में यह सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, जेपी मूवमेंट में एक आवाज़ पर विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, अब कोई नहीं देगा। अब तो कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और वाम दल की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जेपी आंदोलन और वीपी सिंह के ज़माने में जो विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई थी, उससे थोड़ा ये अलग है। इसमें क्षेत्रीय दल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने क्षेत्रीय स्वार्थ के लिए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वीपी सिंह ने जो जनमोर्चा बनाया था, उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है।
क्योंकि ठीक है, उन्होंने भी देश के 16 दलों के बड़े नेताओं को पटना में बुला लिया, जी, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। बात है जी। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेताओं को गोलबंद करना, अपने हितों के त्याग करने के लिए तैयार कर पाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी 17-18 जुलाई को बैठक होनी है, दूसरी बैठक विपक्षी एकता की। जी, उसमें तय हुआ कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और नीतीश कुमार के फार्मूले पर चर्चा होगी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार खड़ा। अगर सहमति बन जाती है सीटों को लेकर, अगर सहमति बन जाती है नीतीश कुमार के फार्मूले को लेकर, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। सर, विपक्षी एकता में क्षेत्रीय दलों का क्या कुछ रोल रहेगा? तो क्षेत्रीय दलों के ही का अहम रोल है। राष्ट्रीय पार्टियां हैं कितनी? राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं इस देश में जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, लेकिन 2 ही हैं, एक बीजेपी है, कांग्रेस है। कांग्रेस की आज की तारीख में क्या हालत है आपको पता है, और बीजेपी किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में, ये भी पता है जी। बीजेपी आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा जनाधार है, 10 साल से सरकार है जी। तो लड़ना है उस बीजेपी से जिसकी कमान मोदी के हाथ में है। जी। तो लड़ाई मुश्किल है। विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा सीटों का तालमेल है, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही ताकतवर हो गए हैं राष्ट्रीय पार्टियों से। जी। आप देख लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी ताकतवर है, वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत हैं, वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। कितना गिना है, कई ऐसे राज्य हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस का प्रेजेंस ठीक ठाक है, लेकिन पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में कमजोर है कांग्रेस। जी। तो वहाँ क्षेत्रीय दल ही ताकतवर है और उनको साथ लेकर ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो बहुत ही अहम है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं आना एक बड़ा झटका हो सकता है, मायावती का साथ नहीं आना बड़ा झटका हो सकता है, और भी साउथ इंडिया के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो कुछ दल बीजेपी के साथ जाएंगे, कुछ कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस चाहेगी कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठे जी, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा तो यही हो रही है ना कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, कौन विपक्ष का चेहरा होगा। तो अभी तो विपक्ष तय ही नहीं कर पा रहा है, पटना में भी तय नहीं हो पाया। दूसरी बैठक हो रही है, शायद इसमें तय हो जाए, या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय नहीं हो तो कम से कम संयोजक तय हो जाए। जी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, उनको बड़ी जिम्मेवारी विपक्षी एकता के मामले में दी जा सकती है, क्योंकि पहल उन्होंने ही शुरू की थी। तो विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा सीटों का तालमेल है, मुझे लग रहा है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि पहले नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ लिया जाए, उसके बाद विपक्ष का चेहरा तय किया जाएगा। तो ये मुमकिन लग रहा है आपको कि अगर लोकसभा चुनाव अगर हो जाता है, अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाती है, तो क्या चुनाव के बाद विपक्ष का चेहरा तय होगा तो उसमें कुछ देखिए, मुझे लगता है कि नहीं आएंगी। चेहरा अगर सामने रहता है तो लड़ाई और अच्छी होगी। जी। क्योंकि एक तरफ मोदी का चेहरा होगा, लोगों के जहन में सवाल होगा ना कि मोदी को रिप्लेस करके किसको लाना है। जी। तो इधर पता ही नहीं है कि कौन आएगा। राहुल गांधी तो बन नहीं सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नहीं। तो नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस तैयार होगी या नहीं, ये किसी को पता ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो किसी को बैठा सकती है पीएम की कुर्सी पर। जी। मनमोहन सिंह को भी तो उसी ने कांग्रेस ने बैठाया था ना। जी। तो सवाल लोगों के जहन में रहेगा और इससे नुकसान होगा महागठबंधन को। चेहरा अगर क्लियर हो, भाई मोदी को हटाओ, इनको लाओ, नीतीश कुमार को लाओ, तब तो लड़ाई हो सकती है। मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को लाओ या प्रियंका को लाओ, तो लड़ाई दिलचस्प होगी। लोगों के पास ऑप्शन होगा, चेहरा देकर चुनेंगे किसको लाना है। सर, कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मान सकती है? देखिए, कांग्रेस अभी ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बिना विपक्षी एकता की बात ही बेमानी है। कांग्रेस ये बात समझती है। कर्नाटक में हाल में बिहार विधानसभा चुनाव में उसको सफलता भी मिली है, उससे उसका हौसला बुलंद है। लेकिन राहुल गांधी को सजा हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास और विकल्प है। कांग्रेस पार्टी प्रियंका को आगे कर सकती है, कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे कर सकती है, खड़गे को आगे कर सकती है। खड़गे दलित हैं, उनका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा, उनका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। तो कांग्रेस बहुत आसानी से किसी दूसरे दल के नेता को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं मानेगी, मुझे लगता है। और नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो बिहार में सियासी बदलाव भी आ सकता है।
क्योंकि विपक्षी एकता में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो आरजेडी दबाव बना सकता है कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए जी। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव लालू यादव भी नहीं बना पाएंगे अब, क्योंकि चार सीटेड हो गए हैं चार तेजस्वी सीटेड हो यादव। गए हैं और ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दबाव में वो काम नहीं करने वाले। बीजेपी को दबाव की वजह से ही छोड़ा उन्होंने, जी। क्योंकि बीजेपी के दबाव में कभी रहे नहीं, वो अपने हिसाब से सरकार चलाते रहे। लेकिन जब 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई जेडीयू, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया जी। और उसी वजह से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा भी। उनको लगा कि बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है, चिराग पासवान के जरिए उनकी पार्टी को हराया। तो नीतीश कुमार पर ज़्यादा दबाव बनाएंगे लालू यादव भी तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। ठीक है, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले मैदान में उतर जाएंगे या कोई थर्ड फ्रंट बना लेंगे, ऑप्शन तो बहुत है ना। कुछ भी कर तो सकते हैं। लालू यादव भी उतना प्रेशर नहीं बनाएंगे कि नीतीश कुमार कोई बात हो जाए बड़ा फैसला लेने के लिए। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक बिहार में सरकार चलती रहेगी जैसे चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद तो फिर विधानसभा चुनाव होगा, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा अलग बात है। और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे तो उनकी पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा। जी। उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ जरूर खड़ी है लेकिन वो तेजस्वी के साथ खड़ी नहीं है। जी, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, जी हाँ। तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो। तो तेजस्वी यादव का बड़ा दल है। तेजस्वी यादव तो पिछले चुनाव में ही अपने बलबूते पर सरकार बना लेते, मुख्यमंत्री हो जाते अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं दी होती। कांग्रेस को 70 सीट दे दिया, कांग्रेस 19 भी नहीं जीत पाई, 20 भी नहीं जीत पाई, खेल यहाँ बिगड़ गया। तो तेजस्वी यादव तो अकेले भी लड़के सरकार बना सकते हैं, वो दमखम दिखा चुके हैं जी। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं और बीजेपी और तेजस्वी के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है तो तेजस्वी भारी पड़ेंगे बीजेपी पर। चलिए, तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की जो मुहिम है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।